नाकिस का कायदा नंबर 4। ये जो नाकिस का कायदा नंबर 4 है, इसको नाकिस याई का कायदा नंबर 4 भी कह सकते हैं। ये जिस अंदाज में इस वीडियो में आपके सामने पेश किया गया है ना, तो दिल से दुआ देनी चाहिए आपको। देखें किस तरह से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आपको कितनी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। कायदा ये कहता है कि लाम कलमे में या मदमूम हो। एक मिसाल हमने लिए और सरफी जो है वो यही मिसाल लेते हैं। मैं अपनी वीडियोस में वही मिसाल लेता हूँ जो किताबों में सरफियों ने लिखी हुई भी होती है। यरमियूना को देखिए आप क्या लिखा है। यरमियूना में या मदमूम है और यही तो लिखा है कि लाम कलमे में या मदमूम हो। देखें ये इसके लाम कलमे में या मदमूम है, एक बात। दूसरी बात, उसका माकबल हर्फ मकसूर हो। उस या का माकबल हर्फ मकसूर हो। देखें नीचे वाले स्टेप में मैंने या का माकबल हर्फ मकसूर आपको कलर में दिखा दिया है, यरमियूना। और उस या का जो कि या मदमूम है, उसके बाद वावे जमा हो। ये देखें ये या मदमूम है, शुरू से यरमियूना चलता आ रहा है ना, उसके बाद क्या आ रहा है, ये वावे जमा है ना। तो फिर क्या करें? हाँ, ये है कायदा कि आप क्या करें। कायदा ये कहता है कि या का दम्मा माँ का बल को दे दें पहले तो, सबसे पहली बात, और या को साकिन कर दें। देखें या पर पेश था, ऊपर देखें यहाँ पे या पर पेश था, दम्मा था। तो जब माकबल को देंगे, इसके माकबल में क्या है, मीम है ना, जो कि कसरा है। उसके नीचे कसरा को हटा देंगे और ये मीम का मीम पर दम्मा आ जाएगा। यहाँ पे नजर आया आपको, येलो कलर में मीम पे दम्मा आ गया है, आ गया ना। अच्छा, खुद या के साथ क्या किया, उसको साकिन कर दिया है। तो बात पूरी हो गई कि या का दम्मा माकबल को देकर या को साकिन करना वाजिब था। तो यहाँ पर हमने या को साकिन कर दिया। जब हमने यहाँ पर या को साकिन कर दिया, तो एक बात का सामना करना पड़ गया, और वो है कि दो साकिन जमा हो गए, क्योंकि वाव तो पहले से साकिन चलता आ रहा था। देखें यरमियूना में यहाँ पे वाव साकिन है, यरमियूना वाव साकिन, यरमियूना वाव साकिन। अब ये जो सीगा बना था जिसमें हमने या को साकिन कर दिया था, जिसको पढ़ना मुश्किल है, तो इसमें भी वाव साकिन है। वाव तो साकिन ही रह रहा है ना। हाँ, ये जो दो साकिन जमा हुए, इन्होंने तकाजा किया कि अब इस या को हजफ करना वाजिब हो जाएगा। तो जब इस या को हटा देंगे तो सीधा हमारे पास आएगा यरमूना। और यही कायदे में लिखा हुआ है कि फिर या को इज्तिमाए साकिनैन की वजह से हजफ करना वाजिब है। दो साकिन जमा होते हैं, इज्तिमाए साकिनैन, हजफ कर दिया, यरमूना हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें किस तरह से लिखा है। यहाँ पे दो अल्फाज लिखे हैं बस, जिनको मैंने 5 स्टेप्स में आपको करके दिखाया है। यहाँ पे लिखा है कायदे का नाम यरमियूना से यरमूना, यरमियूना से यरमूना, बस। तो यहाँ तक पहले स्टेप में ये वाला यरमियूना, और पहुंचा दिया हमने इसको यहाँ तक यरमूना तक। ठीक। अच्छा, इसकी सरफे कबीर वो कैसी होगी फिर, वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास फेले मुदारे की गिरदान है। वही हुरूफ असलिया इसके रा मीम और या, बाप दरबा यदरिबू से। ठीक है। इस पूरी गिरदान में सिर्फ दो सीगे ऐसे हैं जहां पर हमें उन बातों का सामना करना पड़ रहा है। किन बातों का? यानी या मदमूम, मा कबल मकसूर, और या के बाद वावे जमा। वो तो यहाँ पर है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था ना, या मदमूम मा कबल मकसूर, लेकिन शर्त ये थी कि उसके बाद वावे जमा ना हो। तो ना हो वाली बात तो यहाँ पे साबित हो रही है, लेकिन यहाँ पर वावे जमा हो, तो हो वाली बात यहाँ पे साबित हो रही है। तो यरमियूना से हमने क्या किया, इस या का जो दम्मा है माकबल को दिया, मीम को, देखें दिया। तो फिर दो साकिन हो गए। इसमें से जब या को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सोचें, यरमूना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब या मदमूम
माकबल मकसूर और उसके बाद वावे जमा, क्या यहाँ पर है कोई आखिर में या के बाद वावे जमा? नहीं ना, यहाँ पर या के बाद वावे जमा अव्वल तो यहाँ पे या मदमूम ही नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। हाँ यहाँ पे या मदमूम है, या पर दम्मा है, लेकिन फिर वही बात, वावे जमा नहीं है। तो ढूंढते हुए हम सीगा जमा मुजक्कर हाजिर की तरफ पहुंचे और हमें पता चला कि यहाँ पर है या मदमूम, मा कबल मकसूर और या मदमूम के बाद वावे जमा है। वही काम किया, हरकत माकबल को दे दी तो सूरत बनी ये, दी हरकत, उसके बाद या को हटाएंगे, हजफ कर देंगे, गिरा देंगे, तो क्या बनेगा? तरमुना। तो था तरमियूना, बन गया तरमुना। कायदा दोबारा एक नजर दोबारा देखिए, लाम कलमे में या मदमूम हो, उसका माकबल हर्फ मकसूर हो और उसके बाद वावे जमा हो। ये तीन बातें क्या किसी और सीगे में पाई जा रही हैं? किसी और सीगे में ये तीन बातें नहीं पाई जा रही। लिहाजा सीगा जमा मुजक्कर गायब और सीगा जमा मुजक्कर हाजिर, इन दो सीगों में हमने ये कायदा नाफिज किया और जो कि दुरुस्त साबित हुआ। जब हम कुरान पाक में नाकिस याई और नाकिस वावी का इजरा करेंगे और उनके सीगे तलाश करके, आपको पता है कि हम कवायद के बाद जो है वो सीगे तलाश करते हैं, कुरान पाक आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर और उसमें सर्च कर रहे होते हैं और उसमें हमारे सामने वो सीगे आ रहे होते हैं जिनमें ये नाकिस याई और नाकिस वावी, इनके कवायद अप्लाई हुए हुए होते हैं, तालील शुदा उसकी सूरत होती है सीगे की। वहां पे आपको ये वाले कवायद याद आएंगे जो अभी आपने देखे, जैसे कि ये वाला देखा है आपने, तो ये और आपके जहन में पक्का हो जाएगा। आप ये सोचते हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि इतने सारे कवायद कोई कैसे याद रख सकता है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि इतने सारे जो कवायद है ना, ये आपने लाइफ में एक मर्तबा, आप दरस निज़ामी के स्टूडेंट हैं या आप अरबिक ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, तो एक मर्तबा तो आपने गो थ्रू करना है शुरू से लेके आखिर तक। मामूस, मुदाफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ, बस एक मर्तबा। और उस एक मर्तबा में आधी बात समझ में आए, आधी बात समझ में ना आए, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। फिर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके इजरा और उसकी सरफी तहकीक के लिए जब हम कुरान खोलेंगे और उसमें सीगे तलाश करेंगे, और वो सीगे भी जाहिर सी बात है आपने तो तलाश नहीं करने, वो सीगे तो ऑलरेडी सर्च हुए हुए, जमा हुए हुए रखे हुए, हम आपको सिर्फ देंगे, आयत नंबर बताएंगे, सूरत बताएंगे, हवाला पूरा देंगे, आप वहां पहुंचेंगे, आपको वो सीगा नजर आएगा और हम आपको ये भी बता देंगे, देखें याद करें वो कायदा आपको बताया था ना, ये आ रहा है इसके अंदर कायदा। तो फिर ये एक दफा का गो थ्रू करना, आपको जब इजरा कर लेंगे कुरान पाक में उन सीगों पर, तो आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला नहीं भूलेंगे, और बल्कि आप किसी को आसानी पढ़ा सकेंगे, बल्कि आप कोई भी सीगा आपके सामने आ जाए तो आप उस आपका जहन कबूल ही नहीं करेगा कि अगर उसके अंदर कोई तालील होनी रह गई है और तालील से कबल वाला कोई सीगा आ गया आपके सामने, तो आपका जहन ही नहीं कबूल करेगा, आपका मिजाज ही कुछ ऐसा बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब चलते हैं अगले कायदे की तरफ जिसका ताल्लुक नाकिस वावी से है।